1000 करोड़ की फिल्म जो अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है वो है महेश बाबू का वाराणसी, जो पहले नाम था उसका SSMB29। राजा मौली की सबसे रहस्यमयी और सबसे बड़ी फिल्म की कहानी, एकदम इमोशनल, पौराणिक और थ्रिल से भरी। दोस्तों, जिस तरह बाहुबली और RRR ने दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का झंडा गाड़ दिया है, ठीक उसी तरह अब राजा मौली एक ऐसी फिल्म लेकर आ रही है जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसका नाम है वाराणसी, जो पहले था SSMB29। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में हुए भव्य कार्यक्रम में जब पहला लुक लॉन्च हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मंच पर महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मौजूद थे और उनके लुक देखकर लोग बस एक ही बात कह रहे थे, ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं, एक अनुभव बनने वाली है। इस फिल्म पर दाव है सीधे 1000 से 1200 करोड़ का। मतलब राजा मौली इस बार दुनिया को दिखाने वाले हैं कि भारतीय माइथोलॉजी को साइंस, स्पेस और ट्रैवल टाइम ट्रैवल के साथ मिलाया जाए तो कैसा चमत्कार होता है। जैसे कि टीजर आया, इंटरनेट पर आग लग गई। कहानी का आधार है दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी और उसमें छुपी वह आध्यात्मिक शक्ति, वह रहस्य जिसके बारे में सिर्फ सुना है, देखा कभी नहीं। टीजर के पहले फ्रेम में जैसे ही महेश बाबू दिखते हैं पूरा स्क्रीन कांपता है, क्योंकि उन्हें दिखाया गया है रुद्र यानी भगवान शिव के अवतार में। वहीं कहीं शॉट्स में श्री राम और महाबली हनुमान की झलक भी दिखती है और दर्शक समझते हैं कि यह फिल्म सामान्य माइथोलॉजी नहीं, यह किसी बहुत गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही है। कहानी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक ही काल में नहीं चलती। राजा मौली समय की सीमाएं तोड़ देते हैं, कभी अंटार्कटिका की बर्फीली धरती, कभी अफ्रीका का आसमान और कभी सीधा त्रेता युग। ये सारे युग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर दौर में मिलता है एक ही नाम, जो है रुद्र, जो हर जन्म में किसी न किसी अनसुलझे भाग्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच आते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, जो निभा रहे हैं कुंभ का किरदार, एक ऐसा योद्धा जो हर युग में रुद्र का पीछा करता है। टीजर का वो सीन जिसमें रुद्र और कुंभ आमने सामने आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सदियों पुरानी कोई दुश्मनी फिर से भड़क उठी हो। आवाज़ें गूंजती है, आसमान फाटता है और एहसास होता है कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं, यह दो शक्तियों का प्राचीन टकराव है। इसके बाद खुलती है कहानी की सबसे रहस्यमय लेयर। महेश बाबू सिर्फ रुद्र ही नहीं, बल्कि उनका किरदार भगवान राम के एक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। मतलब कहानी दो समांतर दुनिया में चल रही है, एक वर्तमान में, एक त्रेता में, और दोनों की डोर जुड़ी है एक ही भाग्य से। टीजर के आखिर में आता है सबसे बड़ा झटका, शांभवी नाम का एक विशाल क्षुद्रग्रह जो सन 2027 में पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। स्क्रीन पर एक तारीख चमकती है और आवाज़ आती है, भाग्य का चक्र फिर घूम चुका है। उसी साल यानी 2027 में फिल्म भी रिलीज होगी। फिल्म की जड़ें जाती है बहुत पीछे, 512 ईस्वी सन, जहाँ कुछ ऋषि एक भव्य यज्ञ कर रहे हैं। उनके द्वारा बना गया घुमावदार चक्र टीजर के लगभग हर फ्रेम में दिखता है, कभी हवा में, कभी पानी में, कभी रुद्र की आंखों में। यही चक्र किस्मत का प्रतीक है, वही चक्र जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। कार्यक्रम में राजा मौली, जो हैदराबाद में कार्यक्रम हुआ था, जो फंक्शन रखा गया था, उसमें राजा मौली ने जब यह कहा कि हर सीन लिखते समय मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं तैर रहा हूँ, तो समझ में आ गया कि इस फिल्म का स्तर क्या होने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि यह कहानी रामायण के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रसंग से प्रेरित है, लेकिन उसे इस तरह बना गया है कि दुनिया आज तक जो नहीं देख पाई वह अब देखने वाली है। और बस इतना कह देना काफ़ी है, वाराणसी कोई फिल्म नहीं, ये राजा मौली की अब तक की सबसे आध्यात्मिक, सबसे दृश्यात्मक और सबसे महंगी यात्रा होने वाली है, जिसे देखने के लिए पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। 2027 में जब यह सिनेमाघरों में आएगी तब शायद भारतीय सिनेमा की परिभाषा ही बदल जाएगी।